नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। रीढ़ की हड्डी संबंधी रोगों के खिलाफ कश्मीर में एक जागरूकता रैली आयोजित की गई। कश्मीर में दिव्यांगों की ओर से आयोजित जागरूकता रैली में रीढ़ की हड्डी के रोग से होने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को बताया गया। रैली के दौरान कई दिव्यांगों ने यह भी कहा कि हमारी समस्याओं की ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि श्रीनगर में रीढ़ की हड्डी की चोट से प्रभावित दिव्यांगों ने व्हील चेयरों पर बैठकर हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाली। प्रभा साक्षी से बातचीत में रैली के आयोजक ने बताया कि रीढ़ की हड्डी की चोट बहुत गंभीर है, क्योंकि यह ज़्यादातर शरीर के निचले हिस्से को निष्क्रिय कर देती है और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ हो जाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि विभिन्न प्रकार के उपकरणों और व्हील चेयर का उपयोग करने के बाद पीड़ित व्यक्ति थोड़ा बहुत काम कर पाता है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, जिसे क्वाड्रिप्लेजिया की स्थिति कहा जाता है। ऐसे में व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित हो जाता है और विभिन्न गतिविधियों को करने में असमर्थ हो जाता है। उन्होंने कहा कि पेड़ों से गिरने, बाइक स्टंट करने, तेज गति से कार चलाने, जोखिम भरी चोटियों पर सेल्फी लेने आदि के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है। रैली के दौरान कुछ प्रतिभागियों ने प्रशासन से उनकी राहत निधि बढ़ाने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया। प्रभा साक्षी से बातचीत में दिव्यांगों ने कहा, हम मासिक फंड और कुछ सुविधाओं में बढ़ोतरी चाहते हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इन बच्चों का यहाँ आने का यही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ये फैलाए। इस अवेयरनेस से क्या होता है कि आप आए दिन देख रहे हैं कितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं आजकल स्टंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग बाइकों पे, और इसके बाद आप देख रहे हैं ड्रिंक एंड ड्राइव ज़्यादा हो रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ओवर स्पीडिंग का है, और जितना इनको रोड खुला मिल रहा है उतना ये तेज़ गाड़ी दबा रहे हैं। उससे यही पता चलता है कि बहुत लापरवाही से गाड़ी चलाई जाती है, हेलमेट का यूज़ नहीं हो रहा है, सीट बेल्ट का यूज़ नहीं हो रहा है। इससे आए दिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और आप देखते हैं कोई डाइविंग हो रही है या कोई गिर रहा है। आप देख रहे हैं अभी अखरोट का सीज़न चल रहा है, जो भी है लोग अभी अखरोट तोड़ने के लिए जा रहे हैं, या तो उससे भी फॉलन हो रहे हैं बहुत सारे। उससे क्या होता है कि इनकी गर्दन में इंजरीज़ होती है, स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरीज़, सिर में इंजरीज़ होती है। उसके बाद इनकी जो लाइफ है बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं। हम ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं आज की डेट में कि इन सब चीज़ों से आप बचें। इनकी लाइफ आप देखिए, इनका स्ट्रगल लाइफ आप देखिए कि ये कहाँ पहुँचे हुए हैं और हम कितना आगे होते हैं आज की लाइफ में। लेकिन इस डिसेबिलिटी के कारण, इस माजूरी के कारण ये बच्चे आगे नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से भी कि इन बच्चों का जो भी राइट्स है, इनका जो ह्यूमन राइट्स है या इनका एक्सेसिबिलिटी है, वो इनको पूरी दी जाए। हमने पिछले कई सालों से हमने गवर्नमेंट के सामने ये जो अपने जो डिमांड है वो सामने रखे हैं, लेकिन आज तक कोई मिसाल, इन डिमांडों का कोई मिसाल जवाब हमें नहीं मिला है। जबकि हमें एलजी साहब से है, चीफ सेक्रेटरी सर है, एडवाइज़र सर है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, हर एक जगह पर हमने अपने मामला जो उठाए। सबसे पहली बात यहाँ पर एजुकेशन की है। जो ब्लाइंड कम्युनिटी है उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल स्कूल भी नहीं है। जब हम नॉर्मल स्कूलों में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें एडमिशन ही नहीं मिलता होता। आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, हम आपको नहीं पढ़ा सकते। जैसे व्हीलचेयर वालों का, जैसा हाल ही में गवर्नर साहब ने 3000 स्कूटी ऐलान कर दिया व्हीलचेयर वालों के लिए, लेकिन जो ब्लाइंड कम्युनिटी है इसके लिए एक मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। हम भी उनको स्कूटी मांगते, बोलते आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप लोगों के लिए ये पॉलिसी नहीं है, आप नहीं चला सकते। अगर हम नहीं चला सकते मगर हमारे भाई है, दोस्त है, कोई भी है, वो चला सकते। हमें कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आराम से जा सकते। पढ़ने के लिए हमने उनसे मंगा था लैपटॉप, मोबाइल, फ्लैश स्टॉक, डिजी प्लेयर है, ब्रेल डिस्प्ले है, ब्रेलर है, जिसमें हम ब्रेल में पढ़ते हैं। 1000 रुपये हमारे लिए उन्होंने पेंशन रखा कि 1000 रुपये में हम चल सकते हैं। दिन में वो 33 रुपये बनते हैं। दिल्ली में 3500 रुपये है, हरियाणा में 2700 रुपये है, तेलंगाना में 400 रुपये, 4000 रुपये है, मगर यहाँ पर हमें सिर्फ 1000 रुपये। हम उनको कहते हैं सर बढ़ाए तो कोई बात नहीं, अब जाओ 10 दिन के बाद हम आपको ऐलान करेंगे तो बढ़ाएंगे। जो सरकार का मसला है कि वो हमारे साथ बर्ताव किस तरीके से करता है, वो हमें बहाना बनाकर कोई भी मतलब ऐसे स्कीमें हमारे आर्डर हमारे पास ठोके जाते हैं, जिससे ताकि हम जिस्मानी तौर नाक़िज़ लोग अपनी आवाज़ उठाने के बजाय दब जाए। यहाँ जितने भी मसले मसाइल हमारे हैं वो आज तक हल नहीं हुए। यकीन दहानियाँ हुई है मगर हल नहीं हुए हैं। यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के गवर्नर इंतज़ामिया, यहाँ के साहब या चीफ मिनिस्टरों, उन्होंने भी हमें यकीन दहानियाँ दी। महकमा सोशल वेलफेयर ने हमें यकीन दहानियाँ दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यकीन दहानियाँ दी कि हम आपके मसले मसाइल हल होंगे, मगर बदकिस्मती की वजह से वो बोलने तक महदूद रहे हैं, ऐलाना तक महदूद रहे हैं, आर्डर्स तक महदूद रहे हैं, मगर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। दफ़ा 370 और 35A इन्होंने जो बोला है कि वो ख़त्म होने के बाद आप
आपके साथ बहुत सारे मसले और मसाइल हल होंगे और आपको बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम जो जितने भी है वो हल हो जाएंगे। मगर बदकिस्मती की वजह से दफ़ा 370 और 35A के ख़त्म होने के बाद हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, कभी कभी मतलब हमें रजिस्ट्रेशन के बहाने पर हमें तंग किया जाता है। जो हम मंथली 1000 रुपया दिया जाता था वो भी बंद किया गया। हम चाहते थे कि उसको एनहांसमेंट किया जाए मगर उसके बरक्स उन्होंने बंद किया गया। और हमारे जितने भी मसले हैं, जो हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए, और हमारे कम लिखे पढ़े लोग हैं, टेक्निकल हैंड है, उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए जिसमें इंटरेस्ट कम हो और सब्सिडी हो। और हमारे जिस्मानी तौर जो लोग हैं जिनको मतलब कोई गुजारा नहीं है, घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनको मंथली 5000 रुपया दिया जाए। और हमारे जो बच्चे मतलब स्कूल में पढ़ते हैं उनको रोज़गार, उनको कम से कम कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में मुफ्त तालीम दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। और हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, LG एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे मसले और मसाइल हल करे ताकि हम बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।